नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का अद्भुत रिस्पॉन्स रहा विराट कोहली जब मिले जोशुआ डी सिल्वा की मां से, और उस वीडियो को आप लोगों ने वायरल किया, मैंने तो नहीं किया। तमाम अखबारों, हिंदुस्तान के अखबार, न्यूज़ चैनल, सब लोगों ने इस स्टोरी को उठाया। कुछ लोगों ने क्रेडिट दिया, कुछ लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया। जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं। तमाम बड़े लोगों ने वीडियो को इंस्टाग्राम पे, किसी ने कॉपी किया क्रेडिट नहीं देके। कितने लोगों से फ़ाइट किया जाए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिंक भेजा कि आप इनको कॉपीराइट भेजिए, लिंक कीजिए। और बड़े बड़े स्टैब्लिश चैनल जिन पे मैं जहाँ मैं काम भी कर चुका हूँ, उन लोगों ने किया। ठीक है, चलिए, अच्छी स्टोरी है। समटाइम्स मेरे को इतने लोगों ने मदद की है तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरे तरफ से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है। मैं चाहूँगा आइडियली। खैर एनीवे, हुआ क्या उस वायरल वीडियो के बाद? हुआ क्या? अगले दिन की कहानी क्या रही? वो वीडियो तो वायरल हो गया, तो अगले दिन की कहानी मैं सोच रहा था कि आपको शेयर करूं उसका रिएक्शन, क्योंकि ये स्टोरी इतनी बड़ी थी। और जर्नलिज्म में होता है कि एक स्टोरी जब बड़ी होती है तो उसका फॉलो अप होता है। फॉलो अप में उसके बाद क्या हुआ, कहानी क्या आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, तो मैंने सोचा कि वो आप लोग को बता दी। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई, मेरे दिन की शुरुआत जो हुई, मैं इंडियन टीम का इंतज़ार कर रहा था और देखिए संजोग से जोशुआ के माँ पिता मुझे मिले। So ma'am, how do you feel? You have just went viral globally. Everyone is asking for you. You have become an instant celebrity. Very humbled. It started off as a joke, but it was wonderful meeting him, and it's just an honor. Did you expect such kind of response, overwhelming response from Indian people especially, and throughout the world? Because my channel is global, so a lot of people from Pakistan, USA, UK. Not at all. Not at all. Did not expect that. So what is the plan for today, Virat? Again, are you going to discuss this story? No, there's no story today. Today is to sit back and relax and watch our boys bat. Okay, ma'am. And hopefully wait for Josh to bat, and hopefully Josh can put on a good score. Okay, You sir. know? That's what we're doing today. Thank you so much, and wish you all the best. Thanks a lot. Yeah. Thank you. You wanted to say namaste, yeah, to India. Namaste. Thank you so much. So cute. तो आपने देखा, इस छोटी सी बातचीत के बाद मैं वहीं इंतज़ार कर रहा था। जैसे जोशुआ डी सिल्वा के माता पिता गए, टीम इंडिया आई, और टीम इंडिया आई तो टीम इंडिया जब उतरी तो विराट कोहली एकदम सामने थे। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि विराट कोहली कभी भी कैमरे के सामने देख के बहुत ज़्यादा, वो कभी कभार मुस्कुराते हैं, लेकिन एकदम बहुत देर तक कैमरे पे देखते नहीं हैं और जवाब नहीं देते। लेकिन उन्होंने देखा, गॉगल्स पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने स्माइल किया, प्रॉपर स्माइल, एक्नॉलेजमेंट वाली स्माइल थी, जो बिना कुछ कहे, कई बार होता है ना, बिना शब्दों में कुछ कहे काफ़ी कुछ कह जाते हो शायद, तो ये था। उसके बाद वो गए, फिर दिन का खेल ख़त्म हुआ, सब लोगों ने बात कर रहे थे चूँकि ये बात। तो फिर मैंने इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे से बात किया और उनसे पूछा कि भाई उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी, तो उसके क्या मायने। इंडियन टीम ने देखा, और इस तरह का जब प्यार मिलता है इंडियन खिलाड़ियों को, इससे न सिर्फ एक किसी खिलाड़ी विशेष बल्कि मुल्क की भी छवि बेहतर होती है। सुनिए क्या कहा कल जो हुआ, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर, उनकी मदर जिस तरह से विराट कोहली से आकर मिले जी। पर आई थिंक ये भी देखना चाहेगा, तो ये सपोर्ट हम लोगों ने अर्न किया है। जितना आप जो प्लेयर्स हैं, आप जैसे विराट कोहली की जो बात कर रहे हैं, जो इतना इन्फ्लुएंस वो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऑब्वियसली इंडिया में तो है ही। जनरेशन के जिस तरह से वो खेल रहा है, जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, इस भी ना इंस्पिरेशन है जनरेशन के लिए। और हमको कोई सरप्राइज नहीं है कि बाहर से भी लोग इतने फॉलोअर्स है उसके लिए। इट ऑल्सो प्रूव्स है कि कहाँ पे इंडियन क्रिकेट चला गया, किस तरह से 1-10 साल पहले कहाँ पे इंडियन क्रिकेट था और आज इंडियन क्रिकेट कहाँ पे है। आई थिंक इन प्लेयर के कारण ही है, जिस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस किया। ओवरसीज में हम लोग जितना टेस्ट मैचेस जीते हैं, वनडे जीते हैं, सीरीज जीते, आई थिंक उनको क्रेडिट तो उनको ही देना चाहिए। और इसी कारण आज जो कल का जो दृश्य था कि क्योंकि ऑपोजिट टीम की प्लेयर की माँ बोल रही है वहाँ पे विराट को आके, वो इंकरेज करे कि भैया आप जाके सेंचुरी करो, ये अर्न किया है, उतना ही मैं कह सकता हूँ। और ये बात सिर्फ इंडियन कैंप की नहीं है। मैंने फिर वेस्ट इंडीज़ के जो पूर्व कप्तान, टेस्ट कप्तान जेसन होल्डर आए, तो उनसे भी पूछा कि क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि इस तरह से वीडियो वायरल हुआ ऑलरेडी। मतलब मुझे लग रहा है कि सिर्फ मेरे ही चैनल पे, फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे ही करीब 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू चले गए हैं। और इतने व्यूज़ तो मैंने खुद ही नहीं देखे थे। तो सुनिए उनका क्या कहना है। Explain the kind of goodwill these two nations and playing 100 different. So it was good to see, refreshing,
even if sports is so competitive off the field, how players gel, even the family members come. That I think. Virat is a world-class player. He's got fans around the world. So if Josh is another fan, well, so be it. तो ये सुना आप लोगों ने। उसके बाद दिन का खेल ख़त्म हुआ और मैं सोच रहा था कि इस पे फिर से दोबारा विराट से कुछ बात किया जाए, कुछ पूछा जाए, उनके मदर फादर की रिक्वेस्ट की जाए। तो विराट फ़ोन पे लगे हुए थे, म्यूज़िक उनका चल रहा था। मैंने थोड़ी देर तक सोचा, वहाँ खड़ा रहा, वेट किया, लेकिन वो अलग धुन में था, अलग जोन में थे। तो जैसा कि मेरी आदत है कि जब अगर खिलाड़ी अलग जोन में हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर तक देखा, मैंने वेट किया और वो अपनी धुन में थे। फिर वो एक दिल्ली का एक फ़ैन था, उसको जाकर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, वो चले गए। मैंने भी छोड़ा नहीं, मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जो चीज़ें नेचुरल वे में हुई उसके पीछे पड़ के कि फिर मैं कोहली को बोलूँ हाँ मौका मिलेगा, अच्छे मूड में रहेंगे तो बात करूँगा, बात कभी ना कभी चर्चा होगी, दैट्स इट। बट लेकिन ये नहीं है कि मैं अब पीछे पड़ जाऊँगा, हाँ भाई वायरल हुई अब उसके बारे में बताइए, अब उसके बारे में कीजिए, क्योंकि वो दौर जा चुका है, वो दौर था भी नहीं कभी कंफर्टेबल। लेकिन हाँ ये चीज़ है, जब आप कहते हो कि हाउ यू रिफ्लेक्ट, तो डेफिनेटली जब मैं अपने जर्नलिज्म में कई स्टोरीज़ किया, अगर मैं अपने हाई पॉइंट को बोलूं, मैं सबसे बड़ा हाई पॉइंट था, पहला अगर हाई पॉइंट था पाकिस्तान का दौरा 2004 में सैफ गेम्स के लिए, कि एक युवा पत्रकार के लिए पाकिस्तान जाना और वहाँ पर पहली बार, तो वो एक बड़ा दौरा था। लेकिन उसके बाद कई दौरे हुए, लेकिन 2007 में यहाँ वेस्ट इंडीज़ में आया ODI वर्ल्ड कप, वो मेरे लिए उस वक्त का सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने कंसीडर किया, मेरी जो बुक थी, बुक लॉन्च था और बुक जो थी वो बड़ी चीज़ थी। उसके बाद कई चीज़ें रही, मौके मिले। लेकिन जब से मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हुआ तो कई स्टोरीज़ की, और उसमें जो 2 स्टोरीज़ मेरे दिल के बेहद करीब है। ब्लाइंड फैन वाली स्टोरी, एक विराट कोहली के ब्लाइंड फ़ैन की स्टोरी है और एक रोहित शर्मा के ब्लाइंड फ़ैन की स्टोरी है। दोनों स्टोरी आप देखिएगा, रोहित और विराट दोनों की कैसे, और दोनों का रिएक्शन है, दोनों अलग अलग समय में अलग तरह के। और मैं फॉर्चुनेट था जहाँ पर एक इंटरनेट का वर्ल्ड डिवाइडेड है विराट वर्सेस रोहित में, वहाँ पर मुझे दोनों के फैंस मिलते हैं और दोनों से जो रिएक्शन मिलते हैं। वेस्ट इंडीज़ में भी आपने देखा होगा, एक फ़ैन मिले थे विराटियन वर्सेस रोहितियन, तो वो था। बट दिस वाज ट्रूली स्पेशल। और मुझे लगता है कि जैसे लास्ट ईयर विंस्टन बेंजामिन की जो स्टोरी थी, वेस्ट इंडीज़ दौरे को मेरे को डिफ़ाइन किया था उन्होंने, जब उन्होंने बल्ला मांगा था तेंदुलकर से अचानक कैमरे में आकर, वो दैट वाज आल्सो नेचुरल। सो वॉट एवर हैपन्स नेचुरल। और एक स्टोरी है जिसको अभी तक मैं एडिट करने में संभव नहीं हो पाया। मैं एंटीगा गया था विव रिचर्ड्स के घर पे, और किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी, पूरा वो कैमरे में रिकॉर्डेड है। आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा एडिटर वगैरह उस पर बैठना होगा, क्योंकि वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद फिर एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप के बाद शायद, लेकिन वो दिल के बेहद करीब है। पता नहीं मैं प्रॉपर एडिट कर पाऊँगा, करा पाऊँगा, जो भी है। लेकिन दिस स्टोरी विल बी लाइक डिफाइनिंग यहाँ पर, कि भाई जब भी मैं करियर छोड़ूंगा तो 5-10 स्टोरीज़ के बारे में सोचूंगा, तो इस स्टोरीज़ के बारे में सोचूंगा कि जिसके चलते इतने चेहरे पर न सिर्फ जोशुआ डिसिल्वा, उनके परिवार, बल्कि दुनिया भर में इतने लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। हाँ, और एक चीज़ और बताना भूल गया, ये स्टोरी इतनी अच्छी थी कि SNTV एक ग्लोबल एजेंसी है, जैसे इंडिया में आप देखते हैं ANI, PTI एजेंसी है जो रिपोर्ट को पूरी दुनिया में भेजती हैं। तो SNTV स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स न्यूज़ टेलीविज़न, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ टेलीविज़न एक है, एजेंसी है जो दुनिया भर के जो टॉप स्पोर्ट्स न्यूज़ होता है, अगर कहीं भी होता है, उसको लेते हैं और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे तो चलिए यूट्यूब चैनल में, तो बाकी लोगों के पास कैसे जाएगा। तो SNTV ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि क्या आप ये स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि इसको पूरी दुनिया में लेकर जाएं। मैंने बोला अच्छी स्टोरी है, इट शुड नॉट बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू माई यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी परमिशन लेके प्रॉपरली लेना चाहता है तो फिर मैंने उनको ओरिजिनल फुटेज भेजी, और अब आप पूरी दुनिया के जिन बिन चैनल्स पे देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स पे या बाकी जगह पे, जैसे ESPN ने डाला है उस वीडियो को, तो वो सब मेरे YouTube चैनल से नहीं उठाकर जो प्रॉपर हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने तो चोरी की है, ट्रेडमार्क चोरी वोरी करके, वो तो अलग बात है, लेकिन अब ऑथेंटिक तरीके से भी लिया है। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ रही, और इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग इस स्टोरी को नहीं देखते, अगर आप लोग इस स्टोरी को वायरल नहीं करते, तो शायद SNTV मेरे को कांटेक्ट नहीं करती। तो
एक छोटा सा रिकग्निशन, एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट, एक मेरा प्रयास था जिसको आप लोगों ने तो सराहा ही। एक ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल स्पोर्ट्स एजेंसी SNTV ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया। तो यही रहा, सूर्यदेव आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए ये मेरे थॉट्स थे, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर्स बनिए।